अभी हम लोग कर रहे हैं ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट। पहला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज स्टेटेड इन ऐसे 315 इज टू आइडेंटिफाई असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया। पहला, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल लेवल। सेकंड, एट असर्शन लेवल for class of transaction disclosure, account balance to provide a basis for FAP. Second, for the purpose of identifying assessing the RMM, auditor क्या करेगा? पहला, identify the risk throughout the process through obtaining understanding of the entity and its environment and include करेगा relevant controls जो related to the risk है। Second, assess the identified risk and evaluate whether they are more pervasive to the financial statement as a whole and potentially affect करते assertions को related. Third, relate the identified risk to what can go wrong at the assertion level. Fourth, consider the likelihood of misstatement including possibility of multiple misstatement, whether possible misstatement is of magnitude जो reasonably एक material misstatement हो सकता है। तो सेकेंड वाले में 4 पॉइंट है। पहले आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड असेस, थर्ड टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, फोर्थ कंसीडर करना है लाइक्लीहुड ऑफ मिस्टेकमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रैप, RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, लेकिन रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? पहला, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर, तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। अभी उसको डिटेल में करते हैं। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन obtained by the auditor's inquiry is obtained from management and those responsible for financial reporting. रिपोर्टिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे। तो इसके अंदर टोटल 6 पॉइंट है। पहला, इंक्वायरी डायरेक्टेड टुवर्ड इंटरनल ऑडिट पर्सनल जो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू द डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। सेकंड, एम्प्लॉय हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन मतलब इंक्वायरी ऑफ एम्प्लॉइज जो इन्वॉल्व है इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड, IPR इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड, complex or unusual transaction. Third, in-house legal counsel inquiry directed toward in-house legal counsel जो provide करेगा information about such matters such as litigation, compliance, law and regulation, knowledge of fraud and suspected fraud. Fourth, inquiry directed towards marketing or sales personnel जो provide करेगा information about changes in the entity's marketing strategy, sales trend. Fifth, inquiry directed towards the risk management function और those performing such role जो provide करेगा information about operational and regulatory risk. Inquiries directed towards information system personnel जो provide करेगा information about system change, system और कंट्रोल फेलियर। इसमें टोटल 6 पॉइंट थे इंक्वायरी में। अगर उसको हम ऊपर से देखें तो इंटरनल ऑडिट पर्सनल फर्स्ट, सेकंड एम्प्लॉय हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, थर्ड इंक्वायरी डायरेक्टेड टुवर्ड इन-हाउस लीगल काउंसिल, फोर्थ मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, फिफ्थ रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, सिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। इंक्वायरीज हो गया। अब एनालिटिकल प्रोसीजर है, मतलब कि क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म बाय मैनेजमेंट प्रोसीजर जो आइडेंटिफाई करेंगे एस्पेक्ट ऑफ विच जो ऑडिटर अनअवेयर था और वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी में असिस्ट इन असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन या फिर इवेंट एंड अमाउंट, रेशियो, टाइम जो इंडिकेट कर सकते हैं मैटर दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशंस। फिर उसके बाद हाउएवर जो एनालिसिस है प्रोसीजर है यूज डेटा एग्रीगेटेड एट अ हाई लेवल विच में बी सिचुएशन विद एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एट रैप। रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ प्रोवाइड करेगा ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन अबाउट वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर इसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, आई हो गया, ए हो गया, ओ ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है दिस में सपोर्ट द इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड करता है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एंटिटीज ऑपरेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट मतलब कि प्लान, स्ट्रेटेजी, रिकॉर्ड, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, थर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड TCWG मैनेजमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जैसे कि क्वार्टरली मैनेजमेंट रिपोर्ट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और TCWG करते हैं मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। फोर्थ,
entities premises and plant facilities. Entities premises and plant facility. Information obtained by performing RAP used as audit evidence. इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा बोल सकते हैं टॉक कैन बी परफॉर्म्ड विथ रैप. रैप कैन बी परफॉर्म विथ एसपी प्लस टॉक. मतलब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है इनकरेक्ट करेक्ट टाइप में. तो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन होती है परफॉर्मिंग रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑडिट एविडेंस की तरह, ताकि वो सपोर्ट करे हमारे असेसमेंट को ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. इन एडिशन ऑडिट और ऑब्टेन कर सकते हैं ऑडिट एविडेंस अबाउट असर्शन, मतलब ABCD अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, मतलब वो एसपी वाला जो डेफिनेशन है ना. इवन थ्रू such procedure were not specifically planned as SAP, SP, substantive procedure or TOC. The auditor may also choose to perform substantive procedure of TOC concurrently with the RAP because it is efficient to do so. फिर उसके बाद अगला वाला पार्ट आता है जो थोड़ा बड़ा वाला है, मतलब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, मतलब नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस. क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज लेना है. पहला, relevant industry, regulatory and other external factor including the applicable financial reporting framework. Relevant industry factor include करता है industry conditions such as competitive environment first, second supplier customer relationship, third technological development. फिर उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर जो इंक्लूड करेंगे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. उसके एग्जांपल से पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री. थर्ड, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे एंटिटी को और ऑडिटर. एंटिटी दैट द ऑडिटर में कंसिडर इंक्लूड पहला जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ द एंटिटी क्या है, इंक्लूडिंग नेचर ऑफ द एंटिटी क्या इंक्लूड करता है जब हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो पहला, इट्स ऑपरेशन, इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एंटिटी कर रही है एंड द प्लान टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट जो स्पेशल पर्पस एंटिटी है. The way that the entity is structured and how it is financed, ये fourth point था. And understanding of the entity enable the auditor to understand whether entity के पास complex structure है. For example, where it is subsidiaries. Example of matter जो auditor consider कर सकता है while obtaining the nature of the entity. पहला, बिजनेस ऑपरेशन सच एज नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब कि मेजर, सब्सिडीज, डेट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस. ये इसके 4 एग्जाम्पल है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, द एंटिटी सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग रीजंस फॉर चेंजेस देयरटू. ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वेदर एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है उसके बिजनेस के लिए और कंसिस्टेंट है विथ AFRF एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है या नहीं. कर ही ले तो इतना बैकग्राउंड आता है, एडिटिंग करना पड़ता है, उससे अच्छा फैन ही बंद कर देता हूँ, बैकग्राउंड का काम ही खत्म. हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है एंटिटी का जो बिजनेस के रिलेटेड है. स्ट्रेटजीज आर द अप्रोचेस जो मैनेजमेंट इंटेंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी में चेंज. बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर than the risk of material misstatement than the financial statements through its include the latter. An understanding of the business risk facing the entity increase करता है likelihood of identifying the risk of material misstatement since most business risk will eventually have financial consequences. Therefore, effect of the financial statement, however, auditor does not have a responsibility to identify or assess all business risk because not all business risk give rise to material misstatement. उसके एग्जाम्पल, पहला इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सेकंड न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, थर्ड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट टॉपिक, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर वेयर एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएट करता है प्रेशर एंटिटी के ऊपर और ये प्रेशर मोटिवेट करेगा मैनेजमेंट को टू टेक एक्शन टू इम्प्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस और मिसस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एग्जाम्पल ऑफ मेजरिंग एंड रिव्यूइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच में बी यूज्ड बाय एन ऑडिटर इंक्लूड करेंगे क्या. 4 चीज़ें आएगी. मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये टॉपिक है. इसके एग्जाम्पल्स 4 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस,
बजट फोरकास्ट, वेरियंस एनालिसिस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक, वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंट, गेनिंग नॉलेज अबाउट क्लाइंट बिजनेस। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेवलप करने के लिए ओवरऑल ऑडिट प्लान। इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस प्रॉपर ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसके हमारे पास कितने 6 पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हेडिंग अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद इन विच द ऑडिटर प्लान द ऑडिट एंड एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू द ऑडिट। फॉर एग्जांपल, पहला असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लेवल। फिर उसके बाद डिटरमाइन मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद SA 320, कंसिडरिंग द appropriateness of selection and application of accounting policies। थर्ड, आइडेंटिफाई करना एरिया जहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन नेसेसरी होगा। उसके बाद डेवलप करेंगे एक्सपेक्टेशन फॉर परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। फिफ्थ, इवेल्युएट करेंगे सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन्ड एज सच द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अजम्पशन एंड ऑफ मैनेजमेंट्स ओरल एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। इसको ऐसे याद करना है कि पहले असेस करना है RMM, फिर उसके बाद मटेरियलिटी देखना है, फिर उसके बाद कंसिडर करना है अप्रोप्रिएटनेस, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है एरिया जहाँ पे ऑडिट ज़रूरी है उसकी कंसिडरेशन, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर वाला पार्ट मतलब कि डेवलप करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, फिर इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट, कितना सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है ऑडिट एविडेंस जो हमको मिला है वो। नेक्स्ट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसा टाइप है द इंटरनल कंट्रोल्स। मीनिंग क्या है उसका? द प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन, डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन DIM by TCWG management and other personnel to provide reasonable assurance about RESCIA, RESCIA मतलब कि reasonable assurance about पहला achievement of entities objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, safeguarding of assets and compliance with applicable law and regulation। फिर सेकेंड, इस डेफिनेशन से जो डिराइव हुआ है द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? पहला, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इट्स ऑपरेशन, इट्स कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल असिस्ट करते हैं ऑडिटर को पहला आइडेंटिफाई करने में टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करने में फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। थर्ड, डिजाइनिंग NTE ऑफ फैक्ट। ये बेनिफिट्स है इंटरनल कंट्रोल के। पहले आइडेंटिफाई कर रहा है टाइप ऑफ पोटेंशियल MMS, फिर आइडेंटिफाई करेगा फैक्टर जो अफेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन करेगा उन दोनों के बेसिस पे NTA ऑफ द फैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये टोटल 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल एश्योरेंस। इंटरनल कंट्रोल नो मैटर कितना भी इफेक्टिव हो वो प्रोवाइड करेगा सिर्फ रीजनेबल assurance about achieving the entity's financial reporting objective। Second, human judgment इसमें human judgment in decision making। Reality is that human judgment in decision making faulty हो सकता है and that breakdown the internal control can occur because of human error, lack of understanding the purpose। Equally, operation of a control effective नहीं भी हो सकता है, not be effective such as where the information produced for the purpose of internal control is not effectively used because individual जो responsible है रिव्यू करने के लिए does not understand its purpose or fails to take appropriate action। Collusion among people। Additionally, controls can be circumvented by collusion of one or more people or inappropriate management override of internal control। Judgment by management further in designing and implementing controls। Management make judgment on the nature and extent of the controls it chooses to implement, the nature and extent of risk it chooses to assume। तब इन शॉर्ट वही बोला है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का जजमेंट लग रहा है नेचर एंड एक्सटेंट वगैरह में। फिर नेक्स्ट पॉइंट 6 वाला, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। स्मॉल एंटिटीज जिनके पास कम एम्प्लॉयर रहेंगे ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज नॉट प्रैक्टिकेबल। ये प्रैक्टिकेबल नहीं है कि वो अलग अलग ड्यूटी अलग अलग इंसान को दे। हाउएवर इन अ स्मॉल मैनेज एंटिटी ओनर में बी unable to exercise the more effective oversight than in larger entity। Component of internal controls। Next topic, component क्या क्या? Division of internal control have the following 5 components जो provide करेंगे useful framework for auditor to consider how different aspect of an entity's internal control may affect the audit। इसके टोटल 5 पॉइंट है। पहला, कंट्रोल इन्वायरमेंट। दूसरा, एंटिटीज रैप
थर्ड, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंक्लूड करेगा रिलेटेड बिजनेस अकाउंट बिजनेस प्रोसेसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन. फोर्थ, कंट्रोल एक्टिविटीज. फिफ्थ, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. तो फर्स्ट वाला कंट्रोल इन्वायरमेंट. ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट. एज द पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर शेल इवेल्युएट क्या इवेल्युएट करेगा कंट्रोल इन्वायरमेंट में. वेदर management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior and strength in the control environment element collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control. मतलब कि मैनेजमेंट ने क्रिएट और मेंटेन किया है कि नहीं कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, और जो स्ट्रेंथ है इंटरनल कंट्रोल एलिमेंट में वो अप्रोप्रिएट फाउंडेशन है फॉर द अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. What is included in the control environment? इसके अंदर 3 पॉइंट है. पहला क्या क्या इंक्लूड होगा, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब कि TCWG मैनेजमेंट. सेकंड पॉइंट, 3 बार आ से गाना गाना है, इसको शॉर्टकट था, 3 बार आ से गाना गाओ. द एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट. थर्ड पॉइंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट सेट्स द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फ्लुएंस करेगा कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल. मतलब थर्ड पॉइंट में वो जो आज 3 बार गया था उसका टोन बिठाना है. एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसके टोटल 7 पॉइंट है. पहला, कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल कैनॉट राइज अबाउट द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ द पीपल जो क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर करेंगे. इंटीग्रिटी, एथिकल बिहेवियर आर द प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटी का एथिकल बिहेवियर एंड स्टैंडर्ड, how they are communicated and how they are reinforced in practice. Second point, commitment to competence. Matters such as management consideration of the competence level for a particular job and how those level translate करते हैं into requisite skill and knowledge. थर्ड है पार्टिसिपेशन बाय TCWG. ये इंक्लूड करता है इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट एंड देयर एक्सपीरियंस एंड स्टैच्यूट. द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कितना इन्वॉल्व है, एंड द इंफॉर्मेशन दे रिसीव and the scrutiny of the activities. Fourth point, management philosophy and operating style towards financial reporting. Management की philosophy and operating style encompasses a broad range of characteristics. Organizational structure मतलब कि the framework within which the entity's activity achieving its objective are planned, executed, controlled and reviewed. Point, assignment of authority and responsibility. बताते हैं matter of authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting relationship and authorization hierarchy are established. Next point है human resource policy and practices. Policy and practices जो relate to, for example, recruitment, training, orientation, evaluation, counseling, promotion, compensation and remedial action. Human resource policy practice often demonstrate करते important matters in relation to control consciousness of the entity. Topic, existence of satisfactory control environment, not an absolute deterrent to fraud. सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा तो भी वो एब्सोल्यूट डिटरेंट नहीं होगा फ्रॉड का. फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल इन्वायरमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर होगा व्हेन द ऑडिटर असेस द RMM. हाउएवर, ऑल्दो इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड, अ सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल इन्वायरमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड. Conversely, deficiency in the control environment may undermine the effectiveness of controls, particularly in relation to fraud. For example, management's failure to commit sufficient resources to address IT security risk may adversely affect internal control by allowing improper changes to made to computer program or to data or unauthorized transactions to be processed. The entity's risk assessment procedure. Next topic है entity's RAP. Auditor obtain करेगा understanding whether the entity has a process for, पहला, identifying business risk relevant to FR objective. Second, estimate करना significance of the risk. Third, assessing the likelihood of their occurrence. Fourth, deciding about actions to address those risk. फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो द ऑडिटर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एरियाज. इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट है. फर्स्ट, स्कॉट से याद रखेंगे सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, द क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड, द प्रोसीजर जिससे दोज ट्रांजेक्शन आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस्ड, corrected
as necessary transferred to the general ledger and reported in the financial statements. Related accounting records supporting information and specific account in the financial statement that are used to initiate, record, process and report transaction. Fourth, how the information system capture events and conditions that are significant to the financial statement. Fifth, the financial reporting process used to prepare the entity's financial statement. 6. Control surrounding general entities. याद भी एक बार कर ही लेते. फर्स्ट पॉइंट को ऐसे याद रखेंगे, स्कॉट सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंटिटी के ऑपरेशन का रहता है. सेकेंड वाले में प्रोसीजर होगा, ट्रांजेक्शन का जो इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस करेगा और ट्रांसफ़र करेगा उसको जनरल लेजर में, फिर उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. थर्ड पॉइंट में आता है रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड और जो उसको सपोर्ट करने वाली इन्फॉर्मेशन है एंड स्पेसिफिक अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिपोर्ट करेंगे. फोर्थ पॉइंट में हाउ इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो कैसे कैप्चर करेगा वो सारी इवेंट और कंडीशन को. फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट में फाइनेंशियल रिपोर्ट का प्रोसेस क्या है जो यूज टू प्रिपेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज. नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल एक्टिविटीज. कंट्रोल एक्टिविटी जो रिलेवेंट है टू ऑडिटर, रिलेवेंट टू ऑडिट जनरली इंक्लूड करता है पॉलिसी प्रोसीजर जो रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस रिव्यू. परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट. सेकेंड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कि कंट्रोल ओवर चेकिंग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी. एरिथमेटिकल एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. परफॉर्मेंस रिव्यू बोला तो एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट. फिजिकल कंट्रोल मतलब कि लाइक कंट्रोल ओवर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द असेट्स. एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब कि डिफरेंट पीपल आर असाइंड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग कस्टडी ऑफ द असेट. मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो तो ऑथराइज करेगा ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड करेगा और मेंटेन करेगा कस्टडी ऑफ असेट्स. फिर नेक्स्ट टॉपिक मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब ऑडिटर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी दैट द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम. इट हेल्प्स असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस. मतलब टाइमली बेसिस पर होना चाहिए ताकि हम लोग रिमीडियल एक्शन ले सकें. फिर उसको ही घुमा के वापस से बोल दिया इट इन्वॉल्व असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन. इट इंक्लूड कंसिडरिंग वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड एंड दैट दे आर मॉडिफाइड एज अप्रोप्रिएट फॉर द चेंजिंग कंडीशन. मतलब कि हम लोगों ने जैसा प्लान किया था वैसा काम कर रहा है कि नहीं तो मॉडिफाइड करके अप्रोप्रिएट चेंज करेंगे कंडीशन में. मैनेजमेंट अकम्प्लिश करता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल थ्रू ऑनगोइंग एक्टिविटी, सेपरेट इवेल्यूएशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन. इन शॉर्ट कंट्रोल लगाने से काम नहीं चलता, उसको रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर भी करना होगा. दैट्स ऑल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑल द कंट्रोल्स रिलेवेंट टू द ऑडिट मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशन, कंप्लायंस ये सारे रिलेवेंट है क्या ऑडिट के लिए. इसमें है कि ये सारे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिलेवेंट हो. तो इसके फैक्टर्स क्या है. रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट वेदर कंट्रोल इंडिविजुअली या फिर इन कॉम्बिनेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट में इंक्लूड सच मैटर. मैंने जो याद किया पहले वो बोलता हूँ. मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, साइज ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटीज बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनरशिप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. उसके बाद डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज इन ऑपरेशन मतलब डिक्को. डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट. सर्कमस्टेंसेस एंड द एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. नेक्स्ट पॉइंट. फिर उसके बाद लास्ट वाला एक है वेदर एंड हाउ अ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन विद अदर्स प्रिवेंट डिटेक्ट करता है मिसस्टेटमेंट. फिर एक बड़ा पॉइंट जाने दो उसको. कंट्रोल ओवर द नेक्स्ट टॉपिक कंट्रोल ओवर द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन. Control over the completeness and accuracy of information produced by the entity may be relevant to the audit अगर auditor intend to make use of the information in designing and performing FAB मतलब further procedures. मतलब ये सारे कंट्रोल जो एंटिटी ने बनाया वो ऑडिट के लिए रिलेवेंट तब भी रहेगा जब वो डिज़ाइन और परफॉर्म करेगा ऑडिटर फैब. एग्जाम्पल के लिए ऑडिटिंग रेवेन्यू बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड प्राइजेस टू रिकॉर्ड ऑफ सेल्स वॉल्यूम. Auditor considers the accuracy of information and the completeness and accuracy of sales volume data. Next topic internal control over safeguarding of asset. इसके लिए मैंने ऐसे किया था चार्ट मतलब कैश, स्टॉक, पीपी की सेफ्टी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ऑपरेशन करेगा.
तो इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्विजिशन, यूज, डिस्पोजन इंक्लूड करेगा कंट्रोल्स रिलेटिंग टू बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ सच कंट्रोल जनरली लिमिटेड टू दोज रिलेवेंट टू द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Controls relating to objectives that are not relevant to an audit. An entity generally has a control relating to the objective जो relevant नहीं है audit के लिए and therefore need not to be considered. Example के लिए entity rely कर सकता है sophisticated system of automated control पे ताकि वो efficient and effective operations निकाल सके, जैसे कि airline system of automated control है जो flight के schedule वगैरह सेट करते हैं, लेकिन ये control ordinarily relevant नहीं है audit के लिए. Nature and extent of the understanding of the relevant control. Nature and extent of understanding of relevant control. पहला, design. Evaluating the design of control involve considering whether the control individually या फिर combination with other control capable है effectively ताकि वो prevent, detect, correct कर सके material misstatement. मतलब कि डिज़ाइन करना है क्या कंट्रोल कैपेबल है PDC of MMS के लिए, प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मटेरियल मिस्टेकिंग. फिर उसके बाद सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन. मतलब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल बोला तो डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, एंटिटी उसको यूज़ करते हैं कि नहीं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंट्रोल मीन्स दैट द कंट्रोल एग्जिस्ट and the entity is using it. There is a little point in assessing the implementation of control that is not effective, and so the design of a control is considered first. इसमें improper design control may represent significant deficiency in internal control. Risk assessment procedure obtain करेगा audit evidence about the designing and implementation of relevant control include पहला, inquiry of entities, personal observation of application of specific control, inspecting document and reports, tracing transaction through the information system. मतलब कि what can go wrong. Inquiry alone however sufficient नहीं है for such purpose. likelihood. नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. इसके अंदर 6 पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा. द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट significant risk. In exercising judgment as to what risk or significant, auditor consider करेगा at least of the. पहला, whether a risk is a risk or fraud. Whether risk related to significant economic, accounting, other development like changes in regulatory environment, etc. therefore require specific attention. Third, complexity of transaction क्या. Fourth, whether the risk involves significant transaction with related parties. Fifth, degree of subjectivity in the measurement of financial information related to risk, especially those measurement involving a wide of measurement uncertainty. And sixth, whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business of the entity or otherwise appear to be unusual. उसके बाद आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क ऑब्टेन रिलेटेड नॉन रूटीन या फिर जजमेंटल मैटर. नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन जो अनयूजुअल है ड्यू टू आइदर साइज और नेचर एंड देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली. जजमेंटल मैटर इंक्लूड करेगा डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस. इसमें risk of material misstatement may be greater for significant non-routine transaction arising from matters such as following. Risk of material misstatement may be greater for non-routine significant transaction arising from matters such as the following. पहला, greater management intervention to specify the accounting treatment. Second, greater manual intervention for data collection and processing. Third, complex calculation or accounting principle. Fourth, the nature of non-routine transactions जो make it difficult for the entity to implement effective controls over the risk. मतलब पहले में ग्रेट मैनेजमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन ग्रेटर, सेकेंड में ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन, थर्ड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फोर्थ नेचर ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन जो डिफिकल्ट करेगा एंटिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क. नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स. मटेरियल मिसस्टेटमेंट में भी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर जो रिक्वायर करेगा डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम मैटर सच एज द फॉलोइंग. पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए और रेवेन्यू रिकॉग्निशन और सब्जेक्ट टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन. सेकेंड, रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर अजम्पशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इवेंट. एग्जाम्पल के लिए फेयर वैल्यू.
टॉपिक इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। उसमें बेनिफिट्स ऑफ इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल इनेबल द ऑडिटर टू नो फर्स्ट whether error or fraud are likely to be located in the ordinary course of business, whether an adequate internal control system is in use and operating as planned by the management, whether effective internal auditing department operating, whether any administrative control is bearing on his work, whether control adequately safeguard the asset, how far and how adequately the management is discharging its function, how reliable the report record and the certificate to the management can be, the extent of the department, the examination that he carry on in different area of accounting, what would be the appropriate audit technique and audit procedure in the given circumstances, what are the areas where control is weak and where it is excess, and whether some worthwhile suggestion can be given to improve the control system. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मेथड्स क्या है उसके? नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल क्वेश्चनरी, फ्लो चार्ट। इसके थोड़े कॉन्सेप्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा ही बड़ा बड़ा दिया है, तो मैं नोटबुक से उसको रिवाइज करता हूँ। नैरेटिव रिकॉर्ड फर्स्ट मैटर, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम as found in operation by auditor. Second point, to develop description, किसका? Prior testing and observation are necessary. When narrative method situable, where no formal control system is in operation, suitable for small businesses. Second point, फिर उसके बाद disadvantages of narrative method क्या क्या है? To comprehend system in operation is quite difficult. Identify weakness or gap in system. To incorporate changes or arising on account of reshuffling of manpower, etc. Second, checklist, series of instruction and or questions which auditing staff must follow and or answer. Initial space against instruction. Answer to checklist instruction yes, no या फिर not applicable है. This is on job requirement, मतलब checklist वाले मेथड में. फिर internal control questionnaire, यहाँ पे widely used for assessing existence, operation, efficiency of organizational internal control. ये कौन फ्रेम करेगा? It is questions are framed by auditor, answer are framed by management. Yes, no या फिर not applicable. Question framed where yes indicate करता है adequacy, no highlighting no मतलब highlighting weakness with space for explanation, और not applicable मतलब irrelevant question. Client fill out questionnaire. फिर इसके बाद inconsistency discussed with auditor's team, auditor then report deficiency and suggest improvements. फिर फोर्थ वाला फ्लो चार्ट, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ये होता है मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मिनिमाइज करना है अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशन, गिव्स बर्ड आई व्यू ऑफ सिस्टम, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी इजीली स्पॉटेड. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आफ्टर एसिमिलेटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटर नीड टू एग्जामिन वेदर सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन. फॉर दिस ही रिसॉर्ट actual testing of system in operation. This he does not on a selective basis. He can plan the testing in such a manner जो important area are covered in a period, if say 3 years. Talk are performed to obtain audit evidence बराबर about the effectiveness of the पहला design of the accounting and internal control system, second operation of the internal control throughout the period. फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में इंक्लूड पहले इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, supporting transaction or other event जो audit evidence that internal control have operated properly. Example के लिए verifying that a transaction has been authorized. Second, inquiry about observation of internal control which leave no audit trail. Third, re-performance involved करता है auditors independent execution of procedure और कंट्रोल दैट वर ओरिजिनली परफॉर्म, मतलब कि वो री-परफॉर्मेंस वाला पूरा जो ओरिजिनली परफॉर्म किया था उसको वापस करेगा ये वो. एग्जाम्पल के लिए रिकन्सिलेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट. फोर्थ वाला टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फिर उसके बाद वाइल ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिव ऑपरेशन, ऑडिटर कंसिडर करेगा हाउ दे वर अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड एंड बाय हुम दे वर अप्लाइड. अगर डिविएशन है मे बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन की पर्सनल या फिर ह्यूमन एरर की वजह से ऑन द रिजल्ट्स. फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स
इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन एंड ऑपरेट किया जाएगा एज कंटेम्पलेटेड इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। Next topic, what is automated environment? Automated environment basically refer to the business environment जहाँ पे process, operation and accounting and even decisions are carried out by computer system। इसको बोलते हैं also known as information system, information technology, IT, and nowadays it is very common to use computer system being used in almost every type of business। Key feature of an automated environment, advantages, इसका वो short code है fan ले bill ले। Enable fast business operation, accuracy in data processing and computation, connectivity and networking capability ले मतलब ability to process large volume of transaction, better security and controls, integration amongst business operation जैसे कि स्विगी जोमेटो है, इन लोग के 3-4 ऐप है, सब एक साथ कनेक्ट होते हैं। Less prone to human errors, provide latest information। Next topic, understanding and documenting the automated environment। Some points जो auditor को consider करने to obtain understanding of the company's automated environment। पहला, information system being used, one or more application system and what they are, purpose, financial, non-financial, location, local versus global, architecture, desktop based, client server, cloud based, web application, version, functions like risk could vary in different version of same application, interfaces within system in case of multiple system अगर exist करते हैं, in-house versus package outsource activities, IT maintenance and support, key person CIO, CAS or administrator, understanding of a company's IT environment that is obtained should be documented। फिर उसके बाद रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ IT सिस्टम, क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं। एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट और बोथ। सेकेंड, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम, एक्सेसिव चेंज, प्रिविलेज एक्सेस, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब मैनुअल मैसेजिंग वगैरह, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू सिस्टम और प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल सर्विस टैक्स टू GST हुआ तो वो loss of data। Impact of IT related service, impact on substantive checking, inability to address above discussed risk may lead to non-reliance of data जो obtained from system। In such a case, all information data report would have been tested thoroughly for the completeness and accuracy। It could lead to increased substantive checking, that is detail checking। Impact on control, it can lead to non-reliance on automated control system calculation and accounting procedure built into application। It may result in additional audit work। Impact on reporting, due to regulatory requirement in respect of IFC मतलब internal financial control, in case of company it may lead to modification of auditor's report in some instances। Types of control in an automated environment, general IT control मतलब कि इसमें किसी General IT control are the policy and procedure that relate to many support the effective application of functioning of application of control। इसके अंदर आते डेटा सेंटर एंड ऑपरेशन फर्स्ट, प्रोग्राम चेंज थर्ड सेकेंड, फर्स्ट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, application system acquisition, development and maintenance। This general IT system implemented to mitigate the IT specific risk and applied commonly across multiple IT system, application and business process। Hence general IT control is known as pervasive control या फिर indirect control। अभी उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते। कंट्रोल्स होगा डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव मतलब सब में ऐसा एक लाइन पूरा कॉमन है और सिर्फ वर्ड ही चेंज होंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स ओवर डेटा center and network operation is to ensure production system are processed to meet the financial reporting objective। ये इंक्लूड करेगा क्या मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटी, प्रिपेयरिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग ऑफ बैच जॉब, मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप। Such control also help in performance monitoring of operation system, database network matters such as BCP and DRP which deal with the recovery from the failure also take care of by such type of control।
BCP मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, DRP मतलब डिजास्टर रिकवरी प्लान, प्रोग्राम चेंज मतलब कि सर्विस टैक्स से लेके GST तक. The objective of this program change control is to ensure modified system continues. Modified system continues to meet the financial reporting objective. Access security. The objective of the control over access security is to ensure that access to program and data is authenticated and authorized to meet the financial reporting objective. मतलब इसमें ऐसा हो रहा है कि the objective of control over जो भी है is access to programs and data, और दो वर्ड है वो चेंज होंगे हर एक में, to meet the financial reporting objective. ऐसा है. फिर डी वाला एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस. एप्लीकेशन सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर, एक्विजिशन मतलब ऑफ द शेल्फ, डेवलपमेंट मतलब कस्टमाइज. Objective of such control is to ensure that the system are developed, configured, implemented to meet the financial reporting objective. फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन कंट्रोल. एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंट्रोल. एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल that operate business processes level. Automated application control are embedded into IT application via ERP and help in ensuring completeness, accuracy and integrity of the data in those systems. Example of automated applications under edit check and validation of input data, sequence number checks, user limit checks, reasonable checks and mandatory data fields. नेक्स्ट वाला है जनरल IT कंट्रोल, नेक्स्ट वाला है IT डिपेंडेंट कंट्रोल. मतलब ये IT के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. इफ़ सॉफ्टवेयर गिव अ रिपोर्ट और डिसीजन उसके ऊपर ही लिया जाएगा. डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट बाय मैनेजमेंट. कंट्रोल रिलेटिंग टू सच डिसीजन बाय मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट ऑन IT. अब इसका वो पढ़ते हैं. IT डिपेंडेंट कंट्रोल आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल दैट मेक यूज ऑफ सम ऑफ डेटा फ्रॉम डेटा और इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम IT systems and applications. In this case, even though control the control is performed manually, the design and effectiveness of such control depend on the reliability of the source data. Due to the inherent dependency on IT, effectiveness and reliability of the automated application control and IT dependent control require the general IT control to be effective. ये सब इफेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी है. जनरल IT कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल, ये दोनों कैटेगरी IT सिस्टम की इंटर रिलेटेड होती है. रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरल IT कंट्रोल इज सच. जनरल IT कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन. ये फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन के लिए चाहिए. एंड बोथ आर नीडेड टू कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इसके बाद टेस्टिंग मेथड इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट. बेसिकली 4 टाइप ऑफ ऑडिट टेस्टिंग रहती है. इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस. इंक्वायरी मोस्ट इफेक्टिव ऑडिट टेस्ट है बट इट गिव द लीस्ट ऑडिट एविडेंस. इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट नहीं है. रीपरफॉर्मेंस इज द मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्ट, गिव द बेस्ट ऑडिट एविडेंस. हाउएवर टेस्टिंग बाय कुड बी very time re-performance consuming and least efficient most of the time. मतलब least efficient रहता है भले ही दोनों को करे. तो generally applying the inquiry in combination with inspection. Inquiry in combination with inspection give the effective and efficient audit evidence. Which audit test to use, when and what combination is a matter of professional judgment. उसके बाद next topic, event testing in automated environment. Some of the more common methods are as follows. पहला, obtaining an understanding of how an automated transaction is processed by doing walkthrough of end-to-end transactions using combination of inquiry, observation, inspection. मतलब walkthrough करना है end-to-end data का, end-to-end transaction का, combination के साथ inquiry, observation, inspection. Second point, observe a user process transaction under different scenario, inspect the configuration defined in an application. Where general IT control are not existing या फिर existing but ineffective, auditor should assess the impact of IT risk and complexity of the automated environment in which business operation take place and plan alternative audit procedure in order to rely on the system based information. Characteristics of manual and automated elements of internal control relevant to the auditor's risk assessment. Entity system of internal control contain manual element and often contain automated elements. The characteristics of such are relevant to auditor's risk assessment and further
ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन यूज ऑफ मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट इन इंटरनल कंट्रोल ऑल्सो अफेक्ट द मैनर in which transactions are initiated, recorded, processed, reported. First point, control in manual system may include procedures such as approval and review of transaction and reconciliation and follow-up of reconciling items. Alternatively, entity may use automated procedure to initiate, record, process and report the transaction, in which case records in electronic format replace proper document. Second point, control in IT system consists of combination of automated environment, example के लिए control embedded in computer program and manual control, दोनों मतलब दोनों include करेगा. Further, manual control may be independent of IT, may use information produced by IT or limited may be to monitoring the effectiveness of functioning of IT of automated control to handling exception. Manual element versus next topic, manual elements versus automated elements in entities internal control. Manual elements in internal control may be more situable where judgment and discretion are required, such as are the following circumstances. पहला, large unusual या फिर नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे मैनुअल चाहिए रहेगा. circumstances where errors are difficult to define, anticipate or predict. In changing circumstances that require a controlled response outside the scope of existing automated control. Fourth, in monitoring the effectiveness of automated control, मतलब complex situation में human judgment चाहिए ही चाहिए. फिर उसके बाद manual control elements में भी less situable, मतलब यहाँ पे manual नहीं automated चलेगा. तो कौन सी situation में करना है, जहाँ पे high volume और recurring transaction हो, और in situation where error that can be anticipated or predicted can be prevent detect corrected by control parameters that are automated, मतलब जैसे कि डेली सेल्स वगैरह होता है उसके लिए ऑटोमेट कर दिया चलेगा. कंट्रोल एक्टिविटी वेयर स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल कैन बी एडिक्वेटली डिजाइंड एंड ऑटोमेटेड. नेसेसरी कंट्रोल्स को अगर ऑटोमेट किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, करना ही है. फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट. क्या होगी, 4 पॉइंट से उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट है. रिस्क असेसमेंट, मतलब बिफोर ऑडिट होगा, रैप करेंगे वो वाला रिस्क असेसमेंट. पहले आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर. सेकंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन. थर्ड पॉइंट, रिलेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन FSA. फोर्थ, आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट. फिफ्थ, कंसिडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ IT सिस्टम. फिर सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, मतलब टॉक वाला प्रोसेस जो हम लोग फैप करेंगे. Document and understanding of business process. Second, using flow chart, narrative prepare करना है. Risk and control metrics RCM बोलेंगे. Understand design of control by performing walkthrough of end-to-end process, मतलब re-performance करना है. Process wide consideration for entity level control, segregation of duties. Next point, IT general controls, application control. फिर इसके बाद थर्ड वाला, टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब टॉड. SSNTE ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग. SSS रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट, टेस्टिंग ऑफ की रिपोर्ट एंड स्प्रेडशीट. नेक्स्ट, सैंपल टेस्टिंग. नेक्स्ट, कंसीडर कंपिटेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टाफ टीम परफॉर्मिंग कंट्रोल टेस्टिंग. फोर्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग, मतलब कि ओपिनियन. इवेल्युएट कंट्रोल डिफिशिएंसीज. उसके बाद सेकंड, सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज, मटेरियल वीकनेस. थर्ड, रेमेडियन ऑफ कंट्रोल वीकनेस. फोर्थ, इंटरनल कंट्रोल मेमो ICM और मेमो मैनेजमेंट लेटर. फिफ्थ, ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये वाला एक टॉपिक पूरा खत्म हुआ. फिर उसके बाद डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. इसमें आता है टूल एंड टेक्निक दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक बोलेंगे इसको. फिर इसके बाद डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डेटा रिसाइडिंग इन IT सिस्टम यूजिंग स्प्रेडशीट एंड स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स VIS, आइडिया एंड ACL टू परफॉर्म द फॉलोइंग. ये चीज़ें परफॉर्म करनी है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड आइदर टॉक और SP, टॉक और सब्सटेंसी ऑडिट टेस्ट. अगर हम लोग को कंप्लीटनेस चेक करना है डेटा की and population that is used in either test of controls or substantive audit test. Second, selection of audit sample, random sampling, systematic sampling selection करना है. Recomputation of balances, reconstruction of trial balance from transaction data.
Fourth, the performance of mathematical calculation, depreciation, bank interest calculation. Fifth point, analysis of journal entries, fraud investigation. Sixth point, evaluation of impact of control deficiencies. अब नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल ऑडिट। ये है ऐसे बड़ा है पर घुमा फिरा के दिया, ऐसा कुछ खास नहीं, इसमें मेन है वो बता देता हूँ। ऑडिटर्स आर मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा एनालिटिक्स एंड अदर latest technology to help understand business process in a better way. फिर नेक्स्ट टॉपिक IFC, internal financial controls as per regulatory requirement. The term internal financial control basically refer to the policy procedure put in place by compliance for ensuring पहला reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation, compliance with applicable law and regulations, safeguarding of assets, prevention and detection of fraud. इसका वो बनाया था RECS पैड, रेक्स पैड, मतलब R मतलब रिलायबिलिटी, E मतलब इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, C मतलब कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, S मतलब सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, पैड मतलब कि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फिर उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 का रेफरेंस दिया है 134(5)E, 143(3)(1), 177(4)(7 ऑफ द एक्ट एज पर 149(8) ऑफ द एक्ट, ये सब दिया हुआ है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ता हूँ, लॉ वाला अलग से करेंगे। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट करेगा। फर्स्ट, डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम एंड द सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच्ड। सेकेंड, की एलिमेंट रिगार्डिंग ईच एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड ऑफ ईच इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट, द सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द अंडरस्टैंडिंग वॉज ऑब्टेन एंड द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म, मतलब रैप। थर्ड, आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क एट द असर्शन लेवल एंड फोर्थ, रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल, क्या क्या रिस्क मिला, रिलेटेड क्या क्या कंट्रोल हम लोगों ने लगाया वो। फिर लास्ट टॉपिक ये ऐसे 315 का फाइंडिंग्स एट द कंक्लूजन ऑफ ईच ऑडिट, इट इज़ पॉसिबल दैट देयर विल बी सर्टेन फाइंडिंग या फिर एक्सेप्शन इन IT इन्वायरमेंट एंड IT कंट्रोल ऑफ द कंपनी दैट नीड टू बी असेस्ड और रिपोर्टेड रिलेवेंट टू द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग मैनेजमेंट एंड TCWG, विज BOD या फिर ऑडिट कमिटी। सम पॉइंट टू बी कंसिडर आर एज फॉलोज। Are there any weakness in IT control? What is the impact of those weakness on overall audit? फिर रिपोर्ट डिफिशिएंसीज किसको, मैनेजमेंट को, टू मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर, कम्युनिकेट इन राइटिंग एनी सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसीज टू TCWG। फिर इसके दो पैराग्राफ दिए, उसमें मेन पढ़ लेता हूँ। ऑडिटर नीड्स टू असेस ईच फाइंडिंग और एक्सेप्शन टू डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट एंड इवेल्युएट इफ द एक्सेप्शन रिजल्ट्स इन अ डिफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। A deficiency in internal control exists if a control is designed, implemented or operated in such a way that is unable to prevent, detect, correct misstatement at the financial statement on a timely basis, or the control is missing. फिर next point, evaluation and assessment of audit finding and control deficiencies involve applying professional judgment, जो include करता है consideration for quantitative and qualitative measure. Each finding should be looked at individually in aggregate by combining with अदर फाइंडिंग्स डिफिशिएंसीज। थैंक यू। यहाँ पे अपना कितने टाइम में ऐसे 315 पूरा का पूरा हर एक चीज़ को कवर करके कंप्लीट कर लिया। अभी रिवीजन करने में एकदम मज़ा आ जाएगा, मस्त मज़ा आ ही गया होगा। थैंक यू।